Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार मुझे ना थोड़ा सब सेटलमेंट में थोड़ा बहुत टाइम लग गया बिकॉज लाइक हॉस्टल में रूम अवेलेबल नहीं था जिसमें बैठ के मैं क्लास ले सकूं। सो मैंने एक पीजी लिया। पीजी में लाइक थोड़ा बहुत सेट किया है। या सो अब अच्छे से करेंगे स्टार्ट अपना क्लासेस को वापस से। ठीक है, तब तक वीटी सर ज्वाइन करते हैं। तब तक ये पढ़ा क्या तुमने? Prime Minister has announced that all schools, colleges, and a NEET 2022 exam will be postponed due to new variant of COVID-19 Omicron rapid transmissibility, which can cause third wave. We have to take some serious precautions this time. Stay safe, wear mask, and use sanitizer. ऐसा ही मैसेज आएगा, यही सोच रहे हो ना? वेट करना बंद करो और पढ़ना लिखना चालू करो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ना? आधे लोग सोच रहे हैं अच्छा ऐसा क्या हो गया क्या? हाँ, ऐसा ही सोच रहे हो ना तुम लोग भी। ऐसा मैसेज आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो जो लोग सोच रहे हैं किस किस ने ध्यान से सुना पूरा मैसेज? अच्छा है, सुनते रहो, कुछ नहीं मिलना तुमको, बेवकूफ लोग। गंदा जोक कहा था? अच्छा जोक था। आपकी सारी बातें आराम से सुनते हैं। ओहो, ओहो। अरे हेयर्स गीले है। मम्मी को भी सुनाने लगी थी, वाह। आधे लोग तो पूछूंगा हैं कब से पोस्टपोन। यार बेटी से उठा ही नहीं रहे, धोखा तो नहीं दे जाएंगे कभी? हम लोग यहाँ पे बैठ गए, यहाँ प्लान बना के, सर आ जाओ यार, क्या कर रहे? ठीक है, कभी अपना पोपट बना के निकल जाए। उस दिन वो तो उनने तो दे दिया था। हाँ, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट दे दो। ठीक है, सो बेसिकली यार आई होप एवरीथिंग इज गुड। लाइक मेरे लिए अभी चीजें जो है वो चेंज हुई है, इनफैक्ट काफी ज्यादा चेंज हुई है। ठीक है, तो घर पे तो कुछ करना नहीं धरना नहीं पड़ता, यहाँ पे सारी चीजें जो है खुद पे आ जाती है कॉलेज में। तो माइक ऑन ही तो है। अबे ऑन है, ऐसे मत बोलो रे। ठीक है, तो अब वापस से स्टार्ट करते हैं अच्छे से। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बहुत हो जाता है दिक्कत विक्कत, तो सारी चीजें सेट कर रही है अपने। तुम्हें पता है मैं बड़ी हो गई हूँ अब मैं, तो मैंने सब खुद से किया है सब कुछ। हाँ जी, अब हम पूरे जोश के साथ चीजों को स्टार्ट कर रहे होंगे। पहले तो ये बताओ कौन कौन काम कर रहा है अच्छे से, ये बता दो मेरे को बस। मस्त कर रहे हो ना? सही है यार, तुम लोग ही सही हो, और एक हम है, टाइम पास करते रहते हैं सारा दिन। বেঙ্গলি, আমি বাংলায় বুঝতে পারি না। না রে। क्या बांग्ला? বাংলা বুঝতে পারে না কেন? আমার বাড়ি হরিয়ানা, আছি তো আমি বাংলা, আমি हरियाणवी, तो আমি বাংলায় বুঝতে পারি না, whatever, जो भी है।
ठीक है, अच्छा सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, फटाफट से सुनो। सबसे पहली बात, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड काफी अच्छा आप लोग कर रहे होगे, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है हम लोगों के पास यहाँ पे कि आप लोगों का दिसंबर का जो महीना है वो स्टार्ट हो चुका है एंड आप लोग ये मान के चलो, अगर तुम लोग, मैंने फिर बोला, अगर तुम लोग सोच रहे हो थर्ड वेव आएगी उससे कुछ चेंज होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं, अगर थर्ड वेव आई भी तो वो 1-2 महीने के अंदर चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा आप लोगों का खींचेगा, पर आप इतना मान के चल सकते हो कि आपका एग्जाम फॉर श्योर मई के अंदर तो नहीं होने वाला है। दिस इज फॉर श्योर, मई में तो एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। लंबा तो आप लोग का एग्जाम खींचेगा ही खींचेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मान के चलना है कि आपका एग्जाम कहाँ पर है, आपका एग्जाम है जून में, ठीक है। ताकि, नहीं आगे मैं बताऊंगी नहीं, ताकि क्यों, जानबूझ के नहीं बताऊंगी, आपको बस यही मान के चलना है कि आपका एग्जाम जो है वो जून में होगा। मई में तो आपका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपका एग्जाम जून में होगा। आपको ये चीज मान के चलनी है 110%, ठीक है। अब अपने को क्या स्टार्ट करना है, काम बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है। मैं कुछ चेंजेस ला रही हूँ, वो क्या चेंजेस ला रही हूँ, जब तक कि वीटी सर आए तब तक मैं अपने बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंजेस लाने वाली हूँ उन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। एक बार इकोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा बोरिंग हो गई है, मेरे लिए भी हो गई है, तो एक बार इकोलॉजी पे थोड़ा सा ब्रेक मारते हैं, फिर एक दिन किसी भी दिन क्लास ले लेंगे लगातार, अपन जो भी है जैसे तैसे करके कर देंगे, ठीक है। नहीं यार मेरे बाल बहुत गीले हैं अभी, आई कांट कॉम्प, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात आप लोगों के पास क्या होगा, मैं 3 चीजें यहाँ पर करने वाली हूँ। क्या चीजें करने वाली हूँ, नंबर 1, आप लोगों की वही 9 PM to 10 PM एक क्लास रहेगी बायो के अंदर, और उस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, उस क्लास के अंदर अपन जो भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को मैंने नोट्स उसी के साथ उसके नोट्स कन्वर्ट कर दिए हैं। मतलब अपने पास क्या हो गया, एनसीईआरटी हम लोग के पास है, उसका आधा पेज जो हमने 2020 उसमें किया था, 2021 में नोट्स, और नोट्स के नीचे जो अपना कन्वर्टेड वाला पोर्शन है वो वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाली क्लास तो अपनी कब रहेगी, 9 PM to 10 PM हम लोग के पास यहाँ पर रहेगी, पहली चीज, ठीक है। ये हम लोग के पास साथ में एनसीईआरटी भी हो गई, साथ में अपना वो चीज भी हो गई। दूसरा आपके पास क्या होगा, दूसरा पूरा यूनिट का जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स की एक वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, ताकि जिंदगी भर तुम लोगों के पास वो एक साथ रहे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। कि एनसीईआरटी ये रही, उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बस वो यहाँ पे आपकी कितनी वीडियो, कितने यूनिट है, 10 यूनिट है, 10 वीडियोस आपकी होंगी, लास्ट में उनको उसमें कर लेना, ठीक है। तो वो 10 वीडियोस हम लोग YouTube के ऊपर अपलोड कर देंगे, और यहाँ पे अपनी क्या हो गई, यहाँ पे अपनी 9 PM to 10 PM ये क्लास यहाँ पर हो गई, ठीक है जी। ये अपने पास यहाँ पे हो गया। अब साथ में जैसे ही ये क्लास खत्म होगी 10 PM पे, 10 PM खत्म होते होते आप लोगों का क्या सेशन होगा, 10 बजे के बाद एक और सेशन होगा, अराउंड लगा लो 10:10 तक। वो सेशन सिर्फ 20 से 30 मिनट का सेशन आपका रहेगा, और उस सेशन के अंदर आप लोगों का टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, साथ में एनसीआर टेस्ट जो हमने 2021 के अंदर किया था, जो हमने 2021 के अंदर किया था, एग्जैक्टली उसी चीज को हम लोग रिपीट करेंगे। हाय सर, हाय, बहुत लेट कर दिया आपने। यू आर नॉट इन ड्रेस, व्हाई सो? हॉस्टल में था मेरा वो लाइक, और मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले ऑन किया तो याद आया कि मैं टी शर्ट लाइक, You will have to pay your fine. Yeah, I will. Okay, fine. Why the students are less here, बेटा? क्या हो गया आप लोगों को? सो रहे हो क्या? Can you send me the link WhatsApp पे? मैं अपने Telegram पे डाल दूं? Please send me the link. होगा आपके पास? Or I'll share your link ना. Wait, I'll just. बच्चा लोग 2 मिनट दे दो. अच्छा ये है ना? Okay, fine. Copy link. Fantastic. Go with this. बच्चा लोग गेम, अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर यहाँ पे बाबू बाबू कर रहे हैं, आपको मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को यार, हु इज दिस बाबू, आई डोंट नो। अरे यार शिट, हाँ कोई बात नहीं, कॉपी। ज्वाइन द क्लास। एक सेकंड यार, गर्दा मचा देंगे, क्यों लिख दिया यार, डिलीट।
बाबू बाबू मत लिखा करो यार, ये सब गलत सेंस में लेते हैं बच्चे यार। बाबू क्या होता है यार, मैंने तो आज तक सुना ही नहीं है वर्ड। हाँ हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? हाय, सॉरी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, मेरे पास लिंक नहीं था पहले से। चलिए, हाय 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 मैम, एम आई ऑडिबल? या ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट ना योर। आई एम सॉरी, मतलब आई जस्ट बीच में आ गया मैं। लाइक मैं अपना बस बायो का बता रही थी लाइक। हाँ प्लीज प्लीज बायो का बताइए, मैं भी देखता हूँ बायो कैसे पढ़ना है मेरे को। नहीं, मैं जस्ट ये बता रही थी कि हम लोग क्या क्या करने हाँ वाला है। सबसे पहले हाँ मैं लास्ट में सम अप कर रही हूँ। हम लोग पहले 9 बिल्कुल। बजे से 10 बजे क्लास लगाएंगे अपनी। ओके एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। उसमें बेसिकली क्या रहेगा, ऊपर एनसीईआरटी का पिक्चर मतलब एनसीईआरटी का पैराग्राफ रहेगा और वही डन। एनसीईआरटी के पैराग्राफ को नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली व्हाट आई विल डू, जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं उसको माइंड मैप्स की फॉर्म में, लाइक मैंने क्या किया, एक पैरा जो है एक पैरा काट लिया, वो पैराग्राफ काट के उसके नीचे वाला पोर्शन के अंदर उसको माइंड मैप की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड उसमें जितना भी याद करने का पोर्शन होगा ना, वो याद करने का पोर्शन मैं तुमको करवा दूंगी। पैराग्राफ वाइज ओके पूरा पोर्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम साथ के साथ वहां पे, इन लोगों को पता होगा, हम लोग एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लेते हैं, लाइक फटाफट से रैपिड में काइंड ऑफ 20 मिनट के अंदर काइंड ऑफ। और साथ में फिर हम लोगों का एक एनसीआर सेशन रहता है। एनसीआर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो एनसीईआरटी होती है उसको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये लोग फटाफट से यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देते हैं। सो ओके ग्रेट। ये 9 बजे से 10 बजे हम लोग बच्चों एक मैं आइडिया यहाँ पे देना चाहता हूँ, मतलब मैं ऑडियंस से इस पे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं केमिस्ट्री और बायो का प्रैक्टिस सेशन मिक्सअप कर दूं? मतलब जैसे हम बायो में जैसे 90 क्वेश्चंस आते हैं, तो बायो में जैसे हम सेलेक्ट कर लेंगे 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन डिपेंडिंग, ठीक है ना। तो और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के डाल देते हैं और जंबल कर देते हैं। यू विल नेवर नो कि भाई पहला क्वेश्चन बायो की केमिस्ट्री है, सेकंड क्वेश्चन बायो की केमिस्ट्री है, राइट? एंड वी स्टैंड हियर एंड टेक योर क्लास। इजंट इट अ फैंटास्टिक आइडिया? केमिस्ट्री में सॉल्व करा दूंगा और मैम बायो सॉल्व करा देंगे, आपका प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो जाएगा। इज इट अ गुड आइडिया और नॉट? लेट मी नो। I'll just put a poll. या प्लीज प्लीज, है ना, कि यार कितने लोग चाहते हैं कि यार आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा दे, एनसीईआरटी की लाइन वाली, हाँ, है लाइक ना? जैसे आज सर और मैं साथ में आए हैं, तो वी विल जस्ट हाँ लाइक टुगेदर लाइक अराउंड 8-9 बजे जब भी सर आप बोलोगे। एंड हाँ उसमें हम लोग एक साथ में शेड्यूल कर देंगे क्लासेस, लाइक एक क्वेश्चन वो काइंड ऑफ ऐसा कुछ। परफेक्ट। या फिर सर लाइक डेली करने के बजाय वी कैन आल्सो डू ना, लाइक वीक में 2 बार काइंड ऑफ। डेली करना विल बी लाइक Let's do it a Saturday Sunday kind of thing, right? Is it a good idea? Weekend, या ओके लाइक मैं पोल दे रही हूँ right? यार, तुम बता दो तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। लाइक सैटरडे संडे को कर लेते हैं, बिकॉज़ डेली करना विल बी लाइक थोड़ा सा अजीब। हाँ, डेली में कितना ही, ये इतना पढ़ेंगे भी नहीं, ये तो ये सब नहीं, नकारे हैं, मुझे पता है। तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, ये लोग अरे मेरे से पूछो, मैं बताऊं इनके बारे में तो। हाउ ठीक टू है। स्कोर 180 प्लस? व्हाई आर यू सो लो मैन? 180 आउट ऑफ 180 क्यों नहीं? हाँ यार ये बाबू बोलना छोड़ो पहले यार। सही परफेक्ट वीकेंड बाबू। अरे यार Oh God. हाँ चलो, तो ऐसा है कि मैं वीकेंड पे ये लॉन्च करते हैं एंड द विनर विल गेट अ प्राइज, विल Yeah. सेंड द प्राइज। मेरे पास तो पैसे कम है, मैम विल सेंड टू यू, राइट? यू, मैं इतना कर सकता हूँ, मैम विल सेंड द प्राइस एंड मैं आपका एड्रेस कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। आप मेरे को इंस्टा पे या टेलीग्राम पे जहां भी एड्रेस भेजना भेज देना, ठीक है ना। तो एड्रेस भेज देना, मैं भिजवाऊंगा आपको, ठीक है ना, मैम से भिजवाऊंगा, देन डन। कोई भी बुक आपको चाहिए आप बता देना, विल सेंड द, मतलब हम अमेज़न से आपके घर पे ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। लाइक ओके बाबू। चल ठीक है। अभी इनको लाइक बाबू सोना की कमी भी फील नहीं होगी। हाँ राइट, देख रहे हो, बिल्कुल। मैं गलती से बोला कि बाबू से दूर रहा करो, दे विल बी लाइक अरे केमिस्ट्री में नंबर कैसे आएंगे। अरे मैंने इनको बोला कि मतलब जैसे क्लास में गलती नहीं हो जाती है, तो आई जस्ट सेड, मैंने एक मीम चलता था, इफ यू हैव हर्ड, कि आई एम सॉरी बाबू, राइट? आपने सुना है ये आई एम सॉरी बाबू? नहीं, एक्चुअली रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह का कंट्रोवर्सी से वहां से आया था, आई एम सॉरी बाबू करके, ठीक है। तो मैंने उनको यही मिमिक कर दिया
क्या गलती हो गई लिखने में, तो मैंने इरेज कर रहा था और लिखते लिखते बोल दिया कि आई एम सॉरी बाबू, एंड दे आफ्टर दैट तो भाई साहब चलो नाइस। ठीक है, सो अब डन करते हैं सर। हम लोग वीक में पूरा टारगेट दे देंगे कि ये वीक का टारगेट रहेगा, सैटरडे संडे को हाँ इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, डन। परफेक्ट। हाउ अबाउट द वीकली टारगेट? लेट्स गिव अ डेली एंड वीकली टारगेट टू देम यार, या आई एम सेइंग दैट ओनली, लाइक है ना? पूरा मतलब मेरे को देखो, मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ना, मेरे को लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते। मैं केमिस्ट्री में कर दूं और आपका वो नहीं होता, फिजिक्स बायो नहीं होता, मेरे को आइडिया नहीं है ना, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो मैं खाली केमिस्ट्री कर दूंगा। सो बायो में इफ यू कैन डू ना, इट विल बी ग्रेट हेल्प। हाँ, हम लोग तो डेली करते हैं, हमारी तो क्लासेस भी रेगुलर होती है, हम तो ऐसे हैं अरे भी। क्लासेस तो हमारी भी रेगुलर है, ऐसे ऐसे कैसे कह रहे हो यार? क्लासेस तो हमारी भी रेगुलर है। हाँ, थोड़ा सा यूट्यूब वालों के साथ थोड़ा नाइंसाफी हो जाता है। नहीं है। यूट्यूब वालों के साथ थोड़ा नाइंसाफी हो जाता है। ये प्लस वाले ना दिमाग जब बहुत ज्यादा खाते हैं, सही बता रहा हूँ मैं आपको। प्लस वाले एकदम सर पे बैठे हैं, नहीं 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 आपको पैसे नहीं है, पढ़ाओ पढ़ाओ। अब उनको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है, बच्चे ज्यादा है ना प्लस में। दिक्कत ये हो गई कि बच्चे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो अब उनका भी ट्रस्ट तोड़ना। लेकिन डू यू नो कि कल मेरा जीओसी की क्लास है? क्या आप सब लोगों ने अनअकैडमी नीट टॉपर्स पे मेरी क्लास देखी है, नहीं देखी है? बेटा कल जीओसी का लेक्चर नंबर 1 है, सुबह सुबह 10 बजे। मतलब नहीं, गलती से भी छूटना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अब की बार सर पूरे मतलब उसमें है, जोश में है कि नहीं, अब की बार तो मैं गलती से भी करूँगी। छूटना नहीं चाहिए। संकल्प 2.0 इज द, मतलब पिछली बार का याद है ना, धमाका मचाने वाले हैं। ठीक है, प्लस पे नहीं बेटा, यूट्यूब की बात करो, अनअकैडमी नीट टॉपर्स। YouTube ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लाइक सर कुछ भी होता है तो बस ये लोग यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ, मतलब ठीक है, विल अरे प्लान। यूट्यूब वालों का थोड़ा सा है यार, मैं समझ रहा हूँ, पिछले साल भी था, बट आई डिड, है ना, मैं 4 घंटे खड़े होके आप ही के साथ था। उस समय प्लस वालों को छोड़ दिया था, तो आप टेंशन मत लो, आपके साथ में हूँ। डन, ठीक है। हाँ यस। मैं पहले बायो का टारगेट बता देती हूँ, फिर आपका जो भी केमिस्ट्री का हो। जैसे हाँ हम लोगों के पास, मैंने इनको बोला था कि हम बेसिकली क्या करेंगे, 3 महीने के अंदर सारा का सारा सिलेबस जो है वो अपना कंप्लीट होगा। मैंने तो डन ऑलमोस्ट तो आधा तो नहीं, आधा थोड़ा सा कम हो चुका है हम लोग का। तो डन। इस महीने के अंदर जो अपना टारगेट रहेगा, मैं पहले बायो का कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। बायो के अंदर टारगेट रहेगा 3 यूनिट्स, हम 3 यूनिट्स अपने कंप्लीट कर रहे होंगे। कौन कौन सी 3 यूनिट्स? नंबर 1 इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। ह्यूमन फिजियो हम लोग 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। दूसरा फिर हम लोग ठीक के है, पास हो गया अपना सेल वाला यूनिट, बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडेड, ठीक है, उसको हम 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। एंड अपने पास डाइवर्सिटी हो गया, डाइवर्सिटी को हम लोग 7 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। अलॉन्ग विद, मैंने क्या बोला, आप लोगों की एनसीईआरटी करवा दी जाएगी, साथ में आपका टेस्ट यहीं के यहीं ले लिया जाएगा। एंड फाइनली क्या होगा, इन तीनों यूनिट्स का जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, उन सारे के सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को साथ में कंबाइन करके और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, पूरा एक यूनिट का एक साथ। तो बेसिकली यू विल बी हैविंग 10 वीडियोस इन द एंड, लाइक नीट से पहले उनको 2x में करके देख लेना फटाफट से, अभी भी उनको देखते हुए चलना, और फिर लास्ट में देखोगे तो फिर तुमको कोई एफर्ट लगेगा ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा प्लान तुम लोगों का परफेक्ट यहाँ पे बन गया। रात को ये क्लास जो होगी ये 9 PM to 10 PM होगी, और ये यूट्यूब पे तो वीडियो कभी भी तुम लोगों को दिख जाएगी। एंड दिस विल बी अ यार लाइव। कुछ कुछ एक कॉमन डाउट है, ये तो मैम का, ये आपको टारगेट मिल गया ना बायो का, एक कॉमन डाउट मैं उठा लूं क्या? कह रहे हैं बच्चे कि हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन केमिस्ट्री, हाउ टू स्कोर। यार इसके ना हजार लाख वीडियो पड़े हैं। मैं नहीं, एक लाइन में मैं क्लास बताता हूँ, मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ। देखो, स्टार्टिंग 0 से करो, डिटेल में पढ़ाई करो, शॉर्टकट और वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता है। डिटेल में मेरे साथ संकल्प 2.0 में सिलेबस कंप्लीट करो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बेटा 160 से ऊपर आ जाएंगे आपके। 20 नंबर का फिर भी अपन प्लस माइनस लेके चलते हैं, बट 150 प्लस छोड़ो, 160 प्लस आ जाएंगे। लाइक मैंने इस जब बार आपको पता है, मतलब मेरे जो जानने वाले, जहां तक मैंने रिजल्ट कलेक्ट किया है, हम रिजल्ट कलेक्शन उतना अच्छे से इस बार नहीं कर पाए, बट रिजल्ट कलेक्ट जहां तक मैंने किया है बेटा, 50 बच्चों, अभी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ नंबर्स के साथ कि बेटा इनके 180, 170, 160, 150, 150 से ऊपर वाले तो बहुत है। तो आप उसकी चिंता छोड़ दो। जो लोग मुझे नए देख रहे हैं दोस्त, अनअकैडमी नीट टॉपर्स पे जाके कुछ वीडियोस पुराने उठा के देख लीजिए। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा है, कल से संकल्प 2.0 का पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस द क्लास। ठीक है, हम स्पेशल पे एक क्लास करेंगे और एक यूट्यूब पे करेंगे, दो क्लास पैरेलल चलेगी, आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। डोंट थिंक इट 120 प्लस आ सकता है क्या, 130 प्लस आ सकता है क्या? बेटा 180 में 180 आता है,
आ नहीं सकता है, आता है। एक बायो के अंदर भी ये प्रॉब्लम रहती है। मतलब एक लड़का है अभी रिसेंटली, श्रीकांत नाम है उसका, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वीक था। मतलब ही लिटरली मैसेज्ड मी कि लाइक एक 500 रुपीज का कोर्स था, ही मैसेज्ड मी कि मेरे पास वो परचेज करने के भी पैसे नहीं है। सो उसने मेरा वो वाला कोर्स लिया, मैंने उसको ऐसे ही दे दिया कि ठीक है इट्स ओके तू कर। उसने किया एंड ही स्कोर्ड लाइक 665 इन नीट एंड 360 ऑन 360 इन बायोलॉजी। अरे 690 वाले इनके पास बैठे हैं ना, इन्हीं के साथ पढ़ाता था मैं उनको, 690 लेके आया हूँ। और मैंने रिजल्ट दिखाया है भाई, अपने इंस्टा पे डाला, यूट्यूब पे डाला, सब जगह डाला। तो बेटा खाली ऑनलाइन पढ़ के 680 690 स्कोर लाना, ठीक है, कट ऑफ बहुत ज्यादा गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बट मेडिकल कॉलेज, बढ़िया मेडिकल कॉलेज तो मिल गया ना यार, टॉप 3 मेडिकल कॉलेज में तो बैठा है ना आज वो, बात समझो। सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इधर उधर मत जाओ यार, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। 50 ये होता है ना कि यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री फ्रॉम 5 टीचर्स, यू आर स्टडिंग बायो फ्रॉम 10 टीचर्स, यू आर स्टडिंग फिजिक्स फ्रॉम, एंड यू आर नॉट स्टडिंग बाय योर ओन। सिलेक्शन खुद उसे होगा, एक फिजिक्स पकड़ो, एक बायो पकड़ो, एक केमिस्ट्री पकड़ो, ठीक है। सारे टीचर सिलेबस कंप्लीट कराते हैं दोस्त, और सारे टीचर, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएंगे अगले साल वो कैसे फेस करोगे बच्चों को आप। मैं इसलिए खड़ा हूं ना क्योंकि मैंने पिछली बार अच्छा किया था, मैम ने पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया, तभी तो आज यहाँ है, समझ रहे हो ना बात को। सो बहुत इजीली आप एक टीचर को पकड़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन बार बार करो, टेस्ट लगाओ, इससे ज्यादा क्या होता है सिलेक्शन के लिए यार। प्रॉब्लम इन लोगों का ये है कि ये बहुत ज्यादा लाइक डीप में जाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बायो की बात करूं तो 90 के 90 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से आते हैं। बायो में नहीं जाना आपको डीप में, बायो में एनसीईआरटी के लाइन पढ़ना है आपको। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से एक वर्ड बाहर नहीं आता है, पिछले 15 साल उठा के देख लो, एक वर्ड बाहर नहीं आया है, और इस अगले 15 साल का मैं बता देता हूं अभी से कि नहीं आएगा। ऑर्गेनिक में हल्का फुल्का जाता है नेम रिएक्शन वाले पार्ट में, जो कि लेक्चर्स में कवर कर देता हूं मैं। फिजिकल के लिए बेटा एनसीईआरटी ही बेस है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मैं फिजिक्स की, जो लोग बोल रहे हैं ना फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, इनकी दिक्कत यही है, आपको नीट बायो केमिस्ट्री मिल रहा है तो आप फिजिक्स के पीछे पड़े हो। अरे जो मिल रहा है उसको तो लो। फिजिक्स में भी बेटा 30 के मतलब 45 के 45 क्वेश्चन जो आपके पिछली बार थे, 50 क्वेश्चन थे, तो सारे मैप्ड हैं एनसीईआरटी से दोस्त। गूगल पे कर लेना, बहुत सारे लिंक पे मैप्ड हैं, वो सारे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से आए हुए हैं। इट्स जस्ट दैट आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स एनसीईआरटी को बेस रख के प्रैक्टिस बहुत करना है। अब आप सोचोगे कि एनसीईआरटी में जो लिमिटेड क्वेश्चन है, हर चैप्टर में बेटा 50 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी के, बैक एक्सरसाइज और इंडेक्स में ला लो। अब 50 क्वेश्चन से तो नीट नहीं क्रैक होगा ना यार, उसके लिए 500 क्वेश्चन की जरूरत है। लेकिन बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे तो फिर दिक्कत आएगा। एनसीईआरटी को बेस बनाना है, उसी के वैल्यूज इधर उधर चेंज करके क्वेश्चंस फ्रेम करके, और फिर आपको प्रैक्टिस करना है। वो हम कराएंगे आपको, तसल्ली रखो। हम आपको संकल्प 2.0 लॉन्च कर, आधी क्लासेस यूट्यूब पे कराएंगे, आधी क्लासेस हम प्लस पे कराएंगे। मतलब एक चैप्टर प्लस पे, एक चैप्टर स्पेशल पे, एक चैप्टर यूट्यूब पे, और 2 चैप्टर अगर पैरेलल लेके चलते हैं तो बेटा फरवरी एंड और मार्च 15 तक आराम से सिलेबस कंप्लीट कर देंगे आपका। फिर हम क्रैश कोर्स भी कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। मैं तुमको बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया था, मेरे केमिस्ट्री के अंदर 40 मार्क्स आए थे, 40। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड 160 मार्क्स। सो इट इज नॉट अ बिग डील, इजीली हो, बहुत इजीली कर सकते हो। एंड अगर तुम लोग को मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तुम्हारे बहुत कम मार्क्स है, लाइक 200 मार्क्स है, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 291 मार्क्स थे, ठीक है। अगर तुम्हारे इतने कम मार्क्स है ना, तुम लोग को अगर नंबर अपने बढ़ाने हैं, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगी बायो के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना और केमिस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना। इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करोगे ना, उसके बाद जब तुम्हें इनमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा ना, तो धीरे 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 तुम लोग फिजिक्स भी अच्छे से करना स्टार्ट कर जाओगे। बेटा 350 और इधर 170 मान लो यार, 160 मान लो, चलो 350 इधर करो नहीं, 60 आएगा तो तुम एक बार यस, मैं फिर भी अपना वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ, मैं फिर भी वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ कि 350 बायो एंड 160 ले लो इधर, चलो केमिस्ट्री में नंबर देख रहे हो आप, उधर आप 130 140 भी ले आते हो, बढ़िया कॉलेज में मिल जाओगे। आप समझ रहे हो ना बात को। सो बहुत मतलब देखो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चीजों को तोड़ तोड़ के सोचना चालू करो कि चलो ऑर्गेनिक में ये वाला कर लेते हैं, फिर फिजिकल में ये वाला कर लेते हैं, फिर बायो में ये वाला उठा लेते हैं। डू रेगुलर कंसिस्टेंटली करते रहो, हो जाएगा यार, ठीक है।
लाइक मैं सर एक बार ना अच्छे से मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लीज। बायो का करना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, कोई भी एक ऐसा लेक्चर लगाना है जो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर रहेगा, किसी भी टीचर से, मैं नहीं कह रही मुझसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ना है, जिससे तुमको पढ़ना है, जिससे तुमको समझ में आता है। आई नेवर से मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ या फिर मेरे उससे पेपर आया था, पेपर एनसीईआरटी से आया था, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं आया था, ठीक है, और मैं भी एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। तो तुम लोगों को जहां से करना है, जिससे समझ में आता है, जिससे वाइब्स मैच होती है, अच्छे से करो, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर से पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड जिससे भी करना है आपको करो, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा बाहर जाओगे, कहीं के नहीं बचोगे, क्योंकि ये गलती मैंने बहुत बड़ी अपने एग्जाम टाइम में, जब मैंने खुद प्रिपेयर किया था, तब मैंने ये बहुत बड़ी गलती की हुई है। एलन के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको रटने की मैंने गलती की हुई है, और लास्ट में मुझे फाइनली उसके ऊपर ही आना पड़ा, जो बिल्कुल होता है ना एनसीईआरटी, टिपिकल एनसीईआरटी पे सारे मॉड्यूल पैक करके रख दिया। फिर मुझको समझ में आया कि भाई एनसीईआरटी बहुत ज्यादा है। तुम लोग एक बार आके देखो, लाइक कल क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी, कल पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, यही स्पेशल क्लास के ऊपर ही होगी, टेलीग्राम पे लिंक भी मैं भेज दूंगी। 9 बजे से 10 बजे अपना पूरा अच्छे से याद कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, जो तुम्हारा एनसीईआरटी का ना याद करवा के भेजूंगी, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या हो गया, अपना एनसीईआरटी, उसके बाद तुम लोग को क्या करना है, 10 मिनट रूल के साथ पढ़ना है। क्या तुमको पढ़ा है क्या 10 मिनट रूल क्या है? 10 मिनट्स रूल पता है सबको? नहीं पता ना, क्या करना है आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी लेनी है आपको, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, किसी भी एक टीचर से पढ़ लिया, मुझसे पढ़ लिया, ठीक है, मैंने एक एक चीज तुमको याद करवा दी। पहली बात तो जब तुम मेरे लेक्चर लगाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुमको ऑलरेडी सब याद मिलेगा, क्लास में ही याद करते हैं हम लोग। अब क्या होगा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, अलार्म लेना है सामने, जब एनसीईआरटी ये पढ़ने बैठो अलार्म लेना साथ में। यहाँ पर अलार्म लेते टाइम आपको क्या करना है, अलार्म लेने के बाद 10 मिनट्स सोचनी है कि 10 मिनट अपने पास यहाँ पे है, और इस 10 मिनट में मुझे फर्स्ट पेज कंप्लीट करना है। पहला पेज 10 मिनट में कंप्लीट करना, दूसरा पेज 10 मिनट में कंप्लीट करना। अब क्या करना, अपने पास 5 मिनट में फर्स्ट पेज वापस से कंप्लीट करना, और अगले 5 मिनट में वापस से ये वाला पेज कंप्लीट करना। कितनी देर हो गई, 30 मिनट्स के अंदर आपके कितने पेज हो गए, 2 पेज। वैसे आपको इतनी देर लगेगी नहीं, लाइक 10 मिनट और ये लगेगी नहीं, लेकिन बस इतना कर लेना, ठीक है। दूसरा फिर क्या करोगे, तीसरा पेज, चौथा पेज, ऐसे ही करना। अपने एनसीईआरटी के अंदर मुश्किल से 7 से 8 पेज का एक चैप्टर होता है, 2 से 3 घंटे के अंदर तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। पूरे हफ्ते में एक चैप्टर, एक चैप्टर तो नहीं, हम लोग तो काफी ज्यादा चैप्टर करेंगे, मैं तो तुमको बहुत इजीली लाइक याद करवाते रहूंगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, तुम लोगों को एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू किसी भी एक ऐसी बुक से जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, वैसे तो मैं करवा ही दूंगी एनसीईआरटी में, एमसीक्यूज भी यहीं पे करवा दूंगी 9 से 10 वाले टाइम में, ठीक है। चौथा अपने को क्या करना है, चौथा तुम लोग ध्यान रखना, हम लोगों को यहाँ पे अपना एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू के बाद एनसीआर लगाना है। किसको पता है एनसीआर क्या क्या है? एनसीईआरटी, किसी को पता है क्या एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन? नहीं पता। एनसीआर के अंदर क्या है ना, जो हम लोगों की एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी को मैंने 2021 में ये चीज करवाई थी, और बहुत इम्पैक्ट, लाइक बच्चों का काफी फायदा हुआ था। जितने भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के लाइन को क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में। देखो एमसीक्यू देख के तो अपने को इजीली याद आ जाता है, लेकिन जब फिल इन द ब्लैंक अपने को भरना होता है ना, हाँ, एलन का एनसीआर, जो एलन का एनसीआर अगर किसी ने देखा हो, तो वो एनसीआर का प्रैक्टिस हम लोग फटाफट से एक्टिव रिकैप करेंगे। और कैसे रिकैप करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आ जाऊंगी, तुम फटाफट में क्वेश्चन में आंसर देते जाना, मतलब कॉम्पिटिशन सा हो जाता है, बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे हो गया, एंड दिस इज मच मोर देन सफिशिएंट। फाइनली क्या होगा, कंप्लीट चैप्टर का तुम लोगों का एक टेस्ट रहेगा, ये पूरा का पूरा आई कैन गारंटी, मतलब इतना चीज मैं पूरा का पूरा तुमको कंप्लीट करवा दूंगी, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब सर से बात कर लेते हैं, सर केमिस्ट्री का क्या करवाने वाले हैं, व्हाट्स हिज प्लान? तो देखो अभी मैंने ना जीओसी स्टार्ट करा है इनका, ठीक है, कल से 12 तारीख तक। अब ये बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो सर 12 तक तो खाली जीओसी कराओ, अरे बेटा खाली अभी यूट्यूब के बारे में बताया है, अब कल की क्लास यूट्यूब पे हो जाएगी संडे वाली, तो मंडे को आपकी क्लास स्पेशल पे भी होगी, जो हम कर लेंगे कोई भी चैप्टर हम उठा सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, वी कैन डू मोल, वी कैन डू रेडॉक्स, कोई भी चैप्टर हम वहां पे उठा लें। आई सजेस्ट कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्या, लाइक जो वहां पे करवा रहे हो उसका टेस्ट यहाँ पे ले लो। बट इनका फिर सिलेबस भी तो फास्ट करना है ना, पूरा केमिस्ट्री मेरे को कराना है, आप समझना। अगर मैं टेस्ट लूंगा तो टेस्ट हम इनका वीकली कर देते हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि सैटरडे संडे में जो होगा ना, तो आपका जो भी मैंने पढ़ा है यूट्यूब पे, जो भी मैंने पढ़ा है स्पेशल पे, उनका रिवीजन आपको करके आना है फ्राइडे तक का। सैटरडे और संडे को हम
करेंगे टेस्ट। नहीं सर, फिर आप ऐसे कर सकते हो, लाइक व्हाट आई विल डू, ये जो एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा और एनसीआर वाला होगा, इसको मैं सिर्फ 20 मिनट रखूंगी ताकि फटाफट से इनका एक टच अप सा हो जाए। तो यू कैन आल्सो डू दिस थिंग, जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो एंड लाइक इन अ डे और टू, तो फटाफट से लाइक 20 मिनट के अंदर थोड़ा सा फटाफट, लाइक अदरवाइज इट्स फाइन, लाइक हम लोग सैटरडे संडे को कर लेंगे, नॉट एन इशू। कर लेंगे, मतलब क्योंकि देखो हर दिन करने का मतलब दे विल बी जस्ट, आई थिंक ना ये बोर हो जाते हैं। तो सैटरडे संडे विल बी अ चार्म कि मंडे से सैटरडे जो भी पढ़ो, संडे को भाई साहब रिवीजन आपको टेस्ट होगा, मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन टेस्ट होगा। जो भी विनर होगा उसको हम बेटा यूट्यूब पे अनाउंस करेंगे, आपका नाम भी लेंगे, आपके यहाँ घर पे प्राइज भिजवाएंगे। सो आप इस ये भी मोटिवेशन आपके लिए है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, तो आगे जाके आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, अच्छे से नंबर आ जाएंगे आपके। लाइक मैं तो आपको हाँ। जो भी अब पूरा जो लोग कह रहे हैं कि सर टर्म 1 चल रहा है, टर्म 2 चल रहा है, बेटा वी कैन नॉट वेट ना कि आपका टर्म 1 खत्म हो एंड वो आप टर्म 1 दे दीजिए, और जो भी 2-3-4 लेक्चर आपका रह जाता है तो वी कैन कवर इट एज अ बैकलॉग, अगर बन जाता है तो वी कैन कवर इट, एक एक लेक्चर आधे घंटे एक्स्ट्रा देके हम कवर कर सकते हैं उसको। लाइक ये मेरा वाला जो सेशन रहेगा, मेरा स्पेशल क्या होगा, अरे बेटा प्लस वालों का प्लस में डिस्कशन होगा, यहाँ नहीं। जो स्पेशल क्लास मेरा रहता है, स्पेशल क्लास मेरे स्पेशल क्लास में रहता है, तो अगर किसी का छूट जाता है तो स्पेशल क्लास भी रिकॉर्डेड रहती है, तो आप रिकॉर्डेड देख लेना। हाँ, और मैंने इनको बोला है, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है अर्नव, वो मेरे साथ आ रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है ना, मैंने उनको बुलाया है, बहुत रिक्वेस्ट किया है। ही इज फ्रॉम आईआईटी पटना। अब वो आ रहे हैं तो कुछ चेंजेस होंगे ना यार, इसीलिए मैंने बोला था प्लस वालों की मैं खुशखबरी दूंगा अभी कुछ दिनों में आपको, 1-2 दिनों क्लास में, तो कुरु को ना 1-2 दिन, वो आज रात में 11 बजे पहुंचेंगे, फिर हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे आपके लिए और बेटर क्या सॉल्यूशन हो सकता है। वी आर डाइंग टू टेक यू टू द मेडिकल कॉलेज यार, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि हम है, मैम हुई, ये कोई भी टीचर से आप पढ़ते हो ना, हम लोगों का बस एकमात्र फोकस होता है कि आप मेडिकल कॉलेज में कैसे पहुंच जाएं, एंड वी आर वर्किंग रिलेंटलेसली फॉर डे एंड नाइट, हम बैकएंड पे बहुत काम करते हैं। सो टेंशन मत लो, हम करा देंगे आपका, ठीक है ना, आप बस कंसिस्टेंट रहो, बस ये टेंशन लो आप। अभी मैं कॉलेज आई एंड लाइक मैंने फटाफट से इधर रूम लिया, पूरा लाइक नेट वेट का अरेंजमेंट किया एंड सो वी आर ट्राइंग, मतलब अपनी तरफ से वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। आप ये समझ रहे हो कि नहीं कि बेटा आपकी सिलेक्शन, हमने पिछली बार अच्छा सिलेक्शन दिया, तभी इस बार बच्चे आप लोग मेरे से पढ़ना चाह रहे हो, समझ रहे इस बात को, आप अगली बार परफॉर्म करोगे तभी हम आगे चल पाएंगे, तो हमारा पूरा स्टेक आप पे, सो आपको अच्छा करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, समझ रहे हो ना बात को, बट चीजें टेक्स टाइम। सो एकदम पैनिक मत हुआ करोगे सर इतने जल्दी कैसे होगा, इतना लेट कैसे होगा, इट टेक्स टाइम, इट विल टेक 1-2 डेज। अभी यूट्यूब स्टार्ट हुआ, मंडे से प्लस स्पेशल स्टार्ट हो जाएगा, सो 2 चैप्टर्स, 2-2 चैप्टर जब पैरेलल में चलेंगे इजिली सिलेबस कंप्लीशन होगा। मार्च 15 का टारगेट दिया है बेटा, 20 मार्च तक हो जाएगा, 30 मार्च तक हो जाएगा, इसमें क्या है, अभी मई में थोड़ी ना एग्जाम हो रहा है कोई, मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, मई में तो एग्जाम संभव ही नहीं है, क्यों मैम आपको क्या लगता है? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल यार, अभी तो काउंसलिंग का देख रहे हो आप, नाउ द प्रोसेसेस आर गोइंग टू स्टार्ट। लाइक मैंने तो अभी इन लोगों को डरा भी दिया था, हाँ, अच्छे से बता दिया था, और इन लोगों की फट भी गई थी पूरी। हाँ, लेकिन आप तैयारी करो मई के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, तो मार्च में हम कंप्लीट करें, अप्रैल है आपके पास पूरा, लेकिन मई में किसी हाल में एग्जाम हो नहीं सकता है, आप टेंशन उस बात की छोड़ो ना यार, चलो खैर। लाइक मैंने अभी इनको बोला था, लाइक ये शायद आपको भी नहीं पता होगा सर ये अपडेट, शायद हाँ? आधे लोगों को तो पता चल गई ये अपडेट, आधे लोगों ने नहीं सुना, ये मैसेज मेरे हाँ? पास आया नरेंद्र मोदी announced that NEET and all the exams will now be postponed due to new variant of COVID-19 Omicron rapid transmissibility which can cause third wave। चलो, ऐसा ही कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बंद करो। there is no any chance है, logically if you'll see there is no any chance बेटा, मई में तो वो हो रहा है, बोर्ड्स हो रहे हैं, टर्म 2 बेटा, बोर्ड और टर्म, बोर्ड वालों के लिए रुकेगा तो नीट एनटीए, ये बोर्ड के जितने पेरेंट्स हैं ना चढ़ जाएंगे एनटीए ऑफिस में, अगर बोर्ड एनटीए करा लिया तो एटलीस्ट 30 डेज का टाइम देना ही पड़ेगा। सो बेटा जून में तो जाएगा ही, और ये बेशक रहिए कि बेटा जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट, आप 15 जून मान के चलो, तो आपके पास 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है। अगर मैं मार्च सिलेबस कंप्लीट कराता हूं तो अप्रैल का 30 दिन और 45 दिन जोड़ लो बेटा, 75 दिन हो गए।
से भी लाइक अभी का उनका वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है 2021 वालों का काउंसलिंग। काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, फरवरी तक तो इनका एडमिशन ही चलेगा, कॉलेज ही स्टार्ट होगा फरवरी तक, सेमेस्टर 1 वगैरह। हाँ तो अभी ये हमारे जूनियर्स ही नहीं आए, लाइक हमारे जूनियर के जूनियर्स ही नहीं आए अभी तो हाँ लाइक। और यार आप लोग बहुत वो बोले तो गौरव सर कहाँ है, ये अरे यार प्रॉब्लम्स हैं लोगों की लाइफ में, जिंदगियों में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। बड़े हो गए तो रियलाइज हो गए, पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, बच्चे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वाइफ होती है, तो बहुत सारी चीज है बेटा। हम हमारे जैसे सब लोग सिंगल थोड़े ना है सर। फिर तो आप क्यों नहीं रहते, आप क्यों सिंगल नहीं रहते? मैं तो सिंगल आदमी हूँ, मेरे को क्या है, मेरा टेंशन ये है कि मैं जिम पे जाऊँ, अभी भाग भाग के इसलिए आया हूँ, ठीक है ना, कि मैं जिम से आ रहा था। सर मैं वाइफ भाग भाग लोग रेगुलर हो जाते हैं, उससे पहले प्रॉब्लम रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। लवली मैम के बारे में सब जानते हैं यहाँ पे। Lovely, who is lovely? I don't know. This is an imaginary character these guys have created. Right? बाबू। और निकाल लो कोई 3-4 नाम निकाल लो। What is going to be your plan, like क्या करवाने वाले हो आप? देखो जीओसी हम 12 तक चलाएंगे, लिख दो आप जीओसी यूट्यूब पे हर दिन 10 बजे मॉर्निंग में। जीओसी मॉर्निंग 10 AM, ठीक है, एवरी डे 10 AM को आपको जीओसी करना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। स्पेशल क्लास बेटा 8 बजे होगी मॉर्निंग में, ठीक है, 8 बजे स्पेशल क्लास होगी। हाँ, अब इस स्पेशल क्लास पे हम बेटा पहले रेडॉक्स करेंगे। क्या करेंगे? रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का चैप्टर करेंगे। सो आपका उधर ऑर्गेनिक हो रहा है, आपका उधर फिजिकल हो रहा है। एनसीईआरटी रटना पड़ेगा इनऑर्गेनिक के लिए, मैं क्लियर बोल रहा हूं। बायो जैसे मगअप करते हो ना, सेम वे में मगअप करना पड़ता है एनसीईआरटी को, इसलिए रट्टाफिकेशन लास्ट में करेंगे थोड़ा देर से, ताकि चीजें याद रहे एग्जामिनेशन तक। सो इनऑर्गेनिक को थोड़ा लेट से स्टार्ट करेंगे ताकि चीजें लेट तक दिमाग में रहे। सो फर्स्ट अपना फोकस होगा लॉजिकल चीजें करने की, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक। सो फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मैं जनवरी में आपका करा दूंगा। मैंने इनको वैसे प्लान दे दिया है। मैं आपको 12 दिसंबर तक का प्लान दे रहा हूं। रेडॉक्स और अपना ये चलेगा, उधर रेडॉक्स खत्म हो जाएगा और इधर जीओसी खत्म हो जाएगा। सो 2 चैप्टर यहां से खत्म हो जाएंगे। 12 से लेकर के 20 तक फिर से मैं 2 चैप्टर का टारगेट दूंगा इनको, तो 4 कंप्लीट हो जाएंगे। और 20 से 30 तक फिर से 2 चैप्टर का कंप्लीट करेंगे तो 6 हो जाएंगे। और एक चैप्टर छोटा कोई निपटा दूंगा तो आपके पास टोटल 7 चैप्टर इसमें हो जाएंगे। बेटा टोटल 28 चैप्टर हैं और 7 में केवल दिसंबर में खत्म कर रहा हूं, जनवरी में 7 से 8 खत्म कर दूंगा। बचेगा ही नहीं यार, टेंशन बहुत लेते हैं ये लोग। एंड लाइक मैं 3 यूनिट कंप्लीट कर दूंगी, मैंने बता दिया है तुम लोगों को। जस्ट टेक द टारगेट फॉर 12 सितंबर, 12 तारीख तक 2 चैप्टर अपने कंप्लीट होने चाहिए, और ऐसे कंप्लीट होने चाहिए कि पूरे इंडिया में जो आपके कंपटीटर्स है ना, उससे आप बेहतर हो। आप जीओसी की क्लास करना, मैंने इनको बताया वीडियो में कि बेटा 650 से 700 क्वेश्चन मैं कराता हूं केवल जीओसी की क्लास के अंदर, क्लास के अंदर 650-700 क्वेश्चन। आप समझ रहे हो? एक बात बताओ, कितने भी वीक कॉन्सेप्ट अगर आपके हैं, कितने भी मंद बुद्धि आप जन्म लिए हो दोस्त, आपकी जीओसी सबसे स्ट्रांग हो जाएगी। सर मंद बुद्धि तो कोई नहीं होता है, तो नहीं। हाँ मतलब ये तो है ही ना, ये बाबू बाबू लिख रहे हैं, मंद बुद्धि है ना। लाइक देखो यार, एक बार सोच के देखो, तुम लोग चाय पीने गए हो कभी? बाहर चाय पी है किसी ने? ये वहीं बैठे रहते हैं, इनके दुकानें हैं, पी है कभी? इनमें से कई लोगों का फ्यूचर प्लान भी वही होगा। कभी जब चाय पी होगी मतलब लाइक चाय लेके तुम लोग पी रहे होगे, तो कभी सोचा है कि वो इंसान आपके देश का प्रधानमंत्री हो सकता है किसी दिन? उस नजरिए से देखा है उस चाय वाले को कि अब मैं जिस इंसान से चाय पी रहा हूँ, हो सकता है कि कल को मेरे देश का प्रधानमंत्री हो। उसको कितना डिसरिस्पेक्ट से हम देखते हैं कि ठीक है, लाइक हाँ ठीक है चाय वाला है, हम लोग ऐसे देखते हैं यार। जब वो ऐसे हम लोग के देश के प्रधानमंत्री ने ये चीज करके दिखाई, आज तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी सोच रहा है, तुम्हारे बारे में सोच रहा है यार इसको तो कुछ नहीं आएगा, इससे तो कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो सोचना है सोचने दो, अपना तुम लोग अपना बात का टेंशन है भाई, तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? कौन सा तुमने बहुत करोड़ों रुपए लगा रखे इसमें? पढ़ो ना, सीखोगे, दैट्स इट, लर्निंग मिलेगी। टेंशन लोगे मेरे को करना ही करना है, आपको पता है ना, एक थॉट होती है, ये
साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जिस चीज को आप जितना मतलब चाहने की कोशिश करते हो ना, वो शाहरुख खान के डायलॉग पे विश्वास मत करना कि कायनात में लाने की कोशिश कर लेगी। सर लेकिन एक चीज, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, लाइक हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आपकी हाँ वाली थोड़ी सी लाइक मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब थोड़े कुछ घटिया लोग भी हैं बीच में, पर्सनली मुझे ये फील होता है। Like, क्या मतलब समझा नहीं? हाँ मतलब मैंने कमेंट्स देखे हैं, लाइक मेरी जब क्लास चलती है तो एवरीवन इज लाइक ज्यादा फोकस्ड एंड लाइक काफी सही लोग होते हैं। ये मैं क्लास जाने के बाद मैंने पिछली बार बोला था, आज मैं यहाँ बोल रही हूँ। तो आई थिंक कि पता नहीं वो ऐसे ही आ रहे हैं, सीरियस नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपनी क्लास में एटलीस्ट ये सिखाती हूँ कि अगर तुम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना तो डोंट थिंक कि तुम सुनने वाला है। मैं कमेंट्स देखते नहीं, मैं कमेंट्स देखता नहीं, आते ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप ऑफलाइन क्लासरूम पढ़ाते हो तो आगे मेरा मानना ये है, देखो कि 200 बच्चे अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसमें से आप मैक्सिमम आपको पता होता है, एक टीचर को रियलिटी से अगर आप पूछो उनसे तो पता होता है कि बेटा इसमें 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे तो बस टाइम पास करने आए हैं बिकॉज पेरेंट्स ने उन्हें फोर्सफुली भेजा है। सेम इन ऑनलाइन, डोंट टेक इट यार, डोंट टेक इट ऑन, ठीक है बोलने दो, बट डजंट मैटर इट ऑल, डजंट मैटर, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना, चाय में जमी हुई मलाई की तरह है बेटा, मलाई हटाओ चाय पियो, नहीं ठीक है, डोंट 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 बॉदर देम, ठीक है। हाँ लेकिन मैं जस्ट, जो लोग यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, लाइक अब ज्यादा ही हो रहा है, मतलब एक बार बाबू एक बार हो गया, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही डिसरिस्पेक्ट करके बोल रहे हैं। नहीं कोई डजंट मैटर। मेरा थोड़ा इनसे रिलेशन कुछ उस टाइप से है, लाइक बहुत फ्रेंडली रहता हूँ मैं इनके साथ, ठीक है ना। दे डोंट कॉल मी सर, दे कॉल मी भैया, रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत फ्रेंडली रहता है। लाइक मेरी जितनी यहाँ पे आए होंगे तो लाइक एवरीवन डू नो हम लोग का बहुत फ्रेंडली रहता है, बट देयर इज लाइक एक तड़प होनी चाहिए आपके अंदर, थोड़ी सी नीड को लेके सीरियसनेस होनी चाहिए। सो इफ वी आर टॉकिंग समथिंग सीरियस तो प्लीज लाइक थोड़ा सीरियस होके करना चाहिए, ठीक है। राइट अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट करना जितना हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद ये चीज फील किया है। जब मैं 11th 12th क्लास में प्रिपेयर कर रही थी तो मैं पापा को थोड़ा सा मतलब ऐसे रिस्पेक्ट से बोल दिया, टीचर्स को भी थोड़ा बहुत कर दिया, एंड मैंने ये फील किया है कि जो हम बोलते हैं ना लक फैक्टर, मेरा लक नहीं चला, ये नहीं चला, वो नहीं चला, तो मुझे पर्सनली लगता है कि जब एक बार तुम्हारे मम्मा पापा के दिल से निकल गया ना बेटा इस बार तूने मेहनत करी है, उसके बाद फिर यार कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यार कुछ बच्चे है ना वो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जेई वाले हैं, मतलब 2-3 कमेंट मैंने देखे। अरे बेटा आप हिस्ट्री के लिए टेंशन फ्री रहो, जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे, इनफैक्ट 99 परसेंटाइल तो आना। आप मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम को फॉलो नहीं करते क्या? वहां पे मैं रिजल्ट डालता रहता हूँ, देखो ना। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, मेरा बस एक ही मानना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप मुझ पे बस भरोसा करो, विश्वास करो। जिन्होंने किया है आज वो अच्छे हैं, मतलब मेजोरिटी, ऐसा नहीं है कि मैं हर का सिलेक्शन करा देता हूं, मैं भगवान नहीं हूं। मेजोरिटी जो ट्रस्ट करेंगे, कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे और ईमानदारी से खुद से ऑनेस्ट हो जाए। दिस टाइम आई विल सीरियसली रिक्वेस्ट यू लाइक प्लीज बी रेगुलर, लाइक हां ऑब्वियसली लोग आप पे डिपेंड करते हैं। सी एज बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर को 5-5 क्लासेस लेनी पड़ती है। सो अब क्या है कि प्लस में 2 क्लासेस हैं, फिर एक आपके बहुत सारे, मतलब जब टीचिंग आप करते हो तो बहुत सारे डीपीपी मॉड्यूल, बहुत सारी चीजें चल रही होती है पीछे में, डाउट सपोर्ट एंड ऑल, तो आपको यू इट टेक्स यू टाइम, ठीक है ना। बी रेगुलर, हाँ ठीक है, 2 बार मैंने इस बार स्टार्ट किया, 2 बार मैंने बंद कर दिया, बट ठीक है, बी रेगुलर, विल बी रेगुलर। आई एम सॉरी फॉर द इग्नोरेंस कि मैंने आपको इग्नोर किया, बट देखो प्रायोरिटीज थोड़ी हो गई कि भाई इधर भी सेट करना है, तो मैंने सोचा कि पहले प्लस वालों को सेट करूं, फिर इन पे भी, तो सेम इट गोस। बट सर लाइक मुझे पर्सनली ये लगता है कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है, जो लाइक अच्छा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, और वो सब बच्चे यूट्यूब से या फिर स्पेशल क्लास से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि प्लस वालों से ज्यादा बेटर वो लोग हैं, उनके अंदर एक तड़प है, वो लोग पैसे ना होने के बाद भी दे हैव दैट जिगरा काइंड ऑफ चीज। स्टूडेंट्स लाइक प्लस और ये स्पेशल कुछ नहीं होता, मेरे को तो कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पता। मेरे बच्चे हैं, तो किसी भी दुनिया के संसार में किसी भी कैटेगरी पे कहीं भी है, मेरे बच्चे हैं, तो सब मेहनत करते हैं, सब अच्छे होते हैं। एंड बहुत बहुत मतलब ईमानदारी से पढ़ो बेटा, बहुत ईमानदार हो जाओ, अपने सामने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की चार्ट बना दो कि ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं,
चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओ, लिखते जाओ। जब वो दिखेगा ना कि यार टाइम कम है और इतना बचा हुआ है, खुद ही अंदर आग लगेगी कि यार मुझे आई नीड टू बी फास्ट। आपको पता ही नहीं है, आप एक चैप्टर कर रहे हो, फिर सोच रहे हो, फिर 2 चैप्टर कर रहे हो, फिर सोच रहे हो। यू डोंट हैव दैट ट्रैकर। आपके पास वो ट्रैक करने वाला होना चाहिए कि चलो मेरे सामने दिख रहा है, 1 हुआ है, अभी 2 हुआ है, अभी 3 हुआ है, अभी 4 हुआ है। वो खुद आप पीछे पड़ोगे, अपने आप के पीछे पड़ोगे कि चलो ठीक है, ये नहीं वो नहीं वो, इस बुक से नहीं, इस बुक से, यहां से प्रैक्टिस कर लो। यू हैव टू मेक दैट, ठीक है ना। और खुद से ही ऑनेस्टी करोगे तभी सिलेक्शन होगा दोस्त, तभी। बहुत सारे बच्चे जो काबिल नहीं थे, मतलब उनको लग रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट वो बस ऑनेस्टी की वजह से आज मेडिकल कॉलेज में। बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं चाहिए होता है, बहुत ज्यादा शार्प माइंड नहीं चाहिए होता है, इट नीड्स योर डेडिकेशन, ठीक है ना। ऑनेस्ट डेडिकेशन अगर आपके पास है, किसी भी दुनिया के एग्जाम को क्रैक कर दोगे। चलो, this time I'll keep a check on you, like if you're taking regular classes or not. obviously I am, right? Yeah. डन यार। तो केमिस्ट्री का एंड बायो का तुम लोग ये सोचना छोड़ दो 150 प्लस कैसे आएंगे, 350 प्लस कैसे आएंगे, आ जाएंगे। बस लाइक करते जाओ, दैट्स इट, करते जाओ बस। ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट डेडिकेशन आपके पास है, बहुत अच्छे से आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है ना। हाँ बस इतना सोच लो। एंड बहुत लंबा हमने एक ओवरव्यू बना लिया। फॉर एग्जांपल मैं बायो की बात करूं, बायो में अपने पास 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट लाइक होल ओवरव्यू इज 3 यूनिट 1 महीने में, 3 यूनिट 1 महीने में, 3 यूनिट 1 महीने में। सिलेबस हम लोग का खत्म, ठीक है। 1 महीने में 4 लगा लो, जिस महीने में छोटी अपनी यूनिट रहेगी। तो ये अपने पास क्या हो गया, 3 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया। इस महीने में एक रफ आइडिया हमने लगा लिया 3 यूनिट का, कौन सा, ह्यूमन फिजियो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, सेल वाला यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, डाइवर्सिटी वाला यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। अब नहीं सोचेंगे कितने दिन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ह्यूमन फिजियो से अपना कल से स्टार्ट करेंगे। कल 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम ह्यूमन फिजियो का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन से अपनी ह्यूमन फिजियो कंप्लीट करेंगे, फिर सेल वाली एंड देन डाइवर्सिटी वाली। तो एक तो सबसे पहले अगर आपको भी करना है तो आप सबसे पहले एक तो रफ ओवरव्यू बनाओ कि मुझे रफली ये चीज करनी है, ठीक है। दूसरा आप क्या रखो, दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ आपके नेक्स्ट 24 आवर्स पता होने चाहिए। यार मुझे भी नहीं पता कि कल मैं बेड से उठूंगी तो मैं जिंदा उठूंगी कि नहीं उठूंगी, ठीक है। तो कल का मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता कल होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, सिर्फ 24 घंटे के बारे में सोचो। इस 24 घंटे में मुझे ये करना है, और जो सोच लिया फिर वो कंप्लीट करके ही सोना है, उसको कंप्लीट किए बिना मत सोना। हम लोग पूरे महीने का 30 के 30 दिन का प्लान बना लेते हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये सब चीजें कर लेते हैं हम लोग। तो प्लीज इस तरीके की गलती कोई भी ना करे, क्योंकि अपना तीसरे ही दिन प्लान कम हो जाता है। या फिर क्या होता है कि थर्ड डे हम लोगों के पास कुछ भी हो ना, वहां पे थर्ड डे कम हुआ काम, वो अपन फोर्थ डे पे डाल देते हैं, उसकी वजह से अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लीज ये वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से चीजों को करते हुए चलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी भी चीजें होंगी साथ में डिस्कस कर लेंगे, मिलकर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो कि और किसी को कोई भी लाइक ज्यादा एज सच कोई प्रॉब्लम होगी। स्पेशल क्लास में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। डन सर। केमिस्ट्री का ओवरव्यू, केमिस्ट्री का ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। 12 तारीख तक का मैंने आपको शेड्यूल दिया है। जीओसी एंड रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करेंगे। इस मंथ में हमारे पास 6 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट है, ठीक है। हम 7 करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट 6 कंप्लीट करके ही मानेंगे, और 7वां के लिए भी पूरी जी जान लगा देंगे, ठीक है। 7 चैप्टर्स आउट ऑफ 24, 25% सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। चलो, दैट्स इट। फाइन। स्पेशल क्लासेस ऑलवेज फ्री। कुछ लोग पूछ रहे हैं ये क्लासेस फ्री होंगी या पेड होंगी। स्पेशल क्लास हमेशा फ्री होती है, प्लस अगर बोला जाए तो आपको वो बोला आप जाएगा। कल से स्टार्ट कर सकते हैं 10 बजे मॉर्निंग, अनअकैडमी, नीट, टॉपर्स यूट्यूब चैनल, कल 10 बजे। और रात को 9 बजे बायो कर लेंगे स्पेशल क्लास पे इधर ही। Done. Fine. So thank you so much, sir, like for joining. Thank you for having me. Thank you students for listening to me, and thank you for love and support. That's it. Okay, so I should leave the class, right? Yeah, I'll talk to them like Sure. personally. Thank you बच्चों, thank you. हाँ अभी सुनो यार, हो गया बहुत मस्ती मजाक बकवास, ठीक है। कल से मेहनत स्टार्ट करते हैं, जम के मेहनत शुरू करते हैं थोड़ा सा, हाँ।
9 बजे से लेके 10 बजे तक अपना मस्त काम शुरू करते हैं। बहुत मस्ती कर ली, अब थोड़ी सी मस्ती करते हैं। बायो के अंदर पूरा सीरियस होकर एक एक चीजों को करते हैं, ठीक है। नोट्स मैंने तुमको बता दिए, नोट्स अपने पर्सनली कैसे रहने वाले हैं। ऊपर एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ होगा, नीचे वही एनसीईआरटी का पैराग्राफ तुम लोगों का माइंड मैप के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कल डाइजेशन से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और एकदम रात को मस्ती से पूरा दिन तुम अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, एकदम रात को मस्ती से आके बैठना, ना नोट्स बनाने की जरूरत, ना कुछ भी बनाने की जरूरत। अपना मस्त कमर लगा के बैठना, सुनना, हंसना, ठीक है। वॉल्यूम अपनी थोड़ी कम रखना, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों का मतलब लाइक घर वाले बोले तुम बायो पढ़ रहे हो कि क्या पढ़ रहे हो, इतना क्यों हंस रहे हो, ठीक है। तो मेरा थोड़ा वो वाला रहेगा, तो प्लीज उस वाली चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जब थक वक्त जाओ तो अपन करेंगे मस्त, एक एक चीज याद कर लेंगे, याद के साथ ही 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के आसपास तक साथ में प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। नोट्स आप लोगों को सब चीजें जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। सो मेक श्योर कल जोश के साथ आ रहे हो, ठीक है, जोश के साथ। बिल्कुल फ्री क्लास है यार, मैं हमेशा फ्री क्लास के ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ। वैसे मेरा प्लस बैच भी लॉन्च हो रहा है, 8 दिसंबर से प्लस बैच भी लॉन्च हो रहा है, लेकिन अपन जो है वो स्पेशल के ऊपर लाइक वो भी कंटिन्यू करेंगे। कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी स्पेशल के ऊपर, ना ही ऐसा कुछ होगा कि इरेगुलर हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी तरफ से, तो उस चीज की टेंशन मत लेना। यहाँ पे बस अभी कुछ दिन इरेगुलर इसीलिए हो गया था बिकॉज यू बेटर नो कि लाइक आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम माय होम टू लाइक माय कॉलेज, तो शिफ्टिंग में ऑफ कोर्स यू गाइस डू नो कि लाइक टाइम लगता है। हॉस्टल में मेरे पास रूम नहीं था, बाहर आके मैंने रूम लिया एंड लाइक सेट किया है सब कुछ। अभी भी लाइक मेरा बेड, मेरे पास इस रूम में बस एक बेड है, अभी पीछे लाइक दीवार है, बस यहाँ थोड़ा सा लाइट लगा रखे है, दैट्स इट, ठीक है। अभी नहाई हूँ, पूरा दिन साफ सफाई करके एंड ऑल, राइट। सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट फटाफट से करने का, तो लाइक अब हो गया है, इतना जगह बन गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, कल से पूरे जोश के साथ, मस्ती के साथ। एंड जल्दी ही हम लोग अपना लाइक केमिस्ट्री को भी स्टार्ट कर रहे होंगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन हम लोग हमेशा करते हैं, तो वो वाला पोर्शन भी अपन करेंगे और कुछ टाइम के बाद। तब तक तुम लोग सर का जीओसी लगा लो, ठीक है। जीओसी सर करवा रहे हैं, तो सर का जीओसी आप लोग कर लो तब तक, ठीक। मेरा नाम रक्षिता है यार, नहीं नहीं न्यूज रियल नहीं थी, वो मजाक कर रही थी मैं। हाँ लेकिन मई के अंदर एग्जाम नहीं होगा, फॉर श्योर मई के अंदर एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग कल आओगे, रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरा अपना मस्ती करना, अच्छे से पढ़ना पूरे दिन। उसके बाद शाम को थक थक आके बस एक बार आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब मस्ती से काम करेंगे, बहुत मस्ती से काम करेंगे, ठीक है। मेरे भी कुछ टारगेट्स हैं इस महीने, ये चीजें करनी है, आपके भी ये टारगेट्स हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को पूरे चैप्टर एंड ऑल का लिस्ट बना के कि इस हफ्ते में ये पढ़ने वाले हैं, ये हफ्ते पढ़ने वाले हैं, वो सारा मैं भेज दूंगी। नोट्स भी आपको पहले ही सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच पीपल, बाय, टेक केयर, की वर्किंग की बस।